Dear students of academics and competitive exams of English, students, this is M. Rahman and you are attending the class or AC classes of English language in this lecture 2 part 1. Today our topic is translation based on compound sentence. Students, lecture 1 में आपने सीखा था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। आइए अब देखते हैं उसके जो 4 टाइप्स के कंजंक्शंस थे वो कौन कौन से हैं और शुरुआत हम करने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें आप कुछ चीज़ों को जोड़कर बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं। वो कंजंक्शंस हैं एंड, बोथ एंड, जिसकी हिंदी बनती है दोनों, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, एज वेल एज का मतलब भी और है, और बिसाइड्स के अतिरिक्त जिसका मतलब भी और ही निकल करके आता है। आपको वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है, आपको सेंस की ट्रांसलेशन करनी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की जो कंक्लूजन है वो यह है कि इन सब का मतलब एंड ही है। आइए देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। वह न केवल खेलने गया बल्कि होमवर्क भी किया, ऐसा कर सकते हो आप इसमें। वह न केवल खेलने गया बल्कि उसने होमवर्क भी किया, तो होमवर्क भी किया, इसमें आप उसने जोड़ें ना जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कंपाउंड सेंटेंस की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन हमने इसकी बनाई है। ही नॉट ओनली वेंट टू प्ले बट ऑल्सो डिड हिज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक उस स्टूडेंट ने 2 काम किए हैं, जो आपकी 2 वर्ब हैं, जो उसने 2 विभिन्न कार्य किए हैं। नॉट ओनली उनसे पहले, फिर दूसरे से पहले बट ऑल्सो लगाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का बड़ा वाइड रूल है। नॉट ओनली के अंदर 2 बार आपके नाउन भी आ सकते हैं, 2 बार आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमें 2 वर्ब्स दिखानी हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए कम से कम 2 वर्ब का होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 वर्ब अलग अलग पार्ट्स में आएंगी तो ये क्लोजेज कहलाएंगी, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ने पर ये कोऑर्डिनेट क्लोज होगी और ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो नॉट ओनली वर्ब 1 वेंट टू प्ले बट ऑल्सो वर्ब 2 डिड हिज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो उन 2 डिफरेंट वर्ब से पहले लगाना है जो आपके सेंटेंस में हैं। न केवल खेलने बल्कि किया, होमवर्क ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे कंजंक्शन से बना सकते हैं। ही वेंट टू प्ले एंड डिड हिज होमवर्क, एंड डिड हिज होमवर्क टू, भी किया, ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 को, बट आप इतना बनाएंगे ही वेंट टू प्ले एंड डिड हिज होमवर्क। स्टूडेंट्स, जो कॉमन होता है उसे हम ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ही वेंट टू प्ले एंड ही डिड हिज होमवर्क, इसका सेंस होगा। इसके बाद इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने दूसरे कंजंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। ही बोथ वेंट टू प्ले एंड डिड हिज वर्क, उसने दोनों काम किए, खेला भी और खेलने भी गया और अपना होमवर्क भी किया। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने रेड कलर को आपको कंजंक्शंस इंडिकेट करने के लिए दिखाया है, यूज़ किया है। ही वेंट टू प्ले एंड डिड हिज होमवर्क एज वेल। स्टूडेंट, आप एंड लगा करके बाद में दूसरी क्रिया लगा करके, वर्ब लगा करके लास्ट में एज वेल लगा सकते हैं। इस तरह से जो आपका सेंटेंस है वह क्या बनता है कि ही वेंट टू प्ले एंड डिड हिज वर्क एज वेल। इसके बाद स्टूडेंट्स, एज वेल एज को हम एक साथ यूज़ करने वाले हैं, और एज वेल एज की जगह आप बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो बिसाइड्स है वह एज ए प्रीपोजिशन भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन की तरह से यूज़ हुआ है। ही वेंट टू प्ले एज वेल एज डिड हिज होमवर्क। आप चाहें तो ही दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ ही कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर ही नहीं लगाया है। ही वेंट टू प्ले बिसाइड्स ही डिड हिज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वह कई तरह से आप यहाँ पर लगातार इन सारे कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, और एक ही ट्रांसलेशन को आपने विभिन्न प्रकार से डिफरेंट टाइप के क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करके ट्रांसलेट कर लिया है। और जब आपको कोई भी राइटिंग सेक्शन में कोई सेंटेंस आप थिंक करते हैं
या कोई ट्रांसलेशन में आता है तो आप कोई सा भी सेंटेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस उन कंजंक्शंस को कहते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर विरोधाभास होता है। जैसे कि आपने कोई सीधा काम किया, कोई उल्टा रिजल्ट उसका निकल कर के आ गया, विरोधाभास कुछ हो गया। आइए देखते हैं उन कंजंक्शंस को जो कि बट, वेयर एज, ये वेयर एज पूरा एक वर्ड है, व्हाइल, नेवरदलेस, हाउएवर, स्टिल, ओनली। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर ए, एग्जाम्पल ए, वह खेल रहा है लेकिन, या कह सकते हैं जबकि उसका भाई पढ़ रहा है। तो ही इज प्लेइंग, बट, व्हाइल और वेयर एज कोई सा भी लगा सकते हैं आप। हिज ब्रदर इज स्टडीइंग। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या निकल करके सामने आया कि बट, व्हाइल, वेयर एज। स्टूडेंट बट, व्हाइल, वेयर एज वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर पहले कर्ता का, सब्जेक्ट का दूसरे से कोई एक्शन का लिंक नहीं होता, या कहें कि रिजल्ट का या कोई दूसरा कनेक्शन नहीं होता। मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं जबकि जो दूसरे हैं वह क्या कर रहे हैं, दूसरे कुछ भी कर रहे हों। आप पढ़ रहे हैं जबकि आपका भाई खेल रहा है, आप हंस रहे हैं जबकि भाई दूसरा कर रहा है। तो दूसरा आपका कोई भी भाई कुछ भी कर सकता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके खेलने का उसके पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह का कोई टच नहीं होता तो आप बट, व्हाइल या वेयर एज का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस बनता है वह बनता है ही इज प्लेइंग बट, व्हाइल, वेयर एज हिज ब्रदर इज स्टडीइंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका दूसरा कंजंक्शन निकल करके आता है यट, नेवरदलेस, हाउएवर। यट, नेवरदलेस, हाउएवर उस केस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे रिजल्ट्स उल्टे आते हैं। हमने देखा कि वह खेल रहा है और आपका भाई पढ़ रहा है, तो ये भाई के खेलने का रिजल्ट नहीं था, दोनों अलग अलग बातें थीं। लेकिन यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है आपने देखा कि उसने बहुत मेहनत करी परंतु फिर भी उसकी प्रशंसा किसी ने नहीं करी। तो उसने बहुत मेहनत करी, ही टॉयल्ड हार्ड। अब उसकी प्रशंसा वास्तव में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो रिजल्ट उल्टा आया, ऑपोजिट आया। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर यट लगाते हैं, हाउएवर लगाते हैं या नेवरदलेस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तो ही टॉयल्ड हार्ड येट हाउएवर नेवरदलेस नोबडी प्रेज्ड हिम। तो जब आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते तो आप इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टिल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टिल की कुछ एक अलग पर्टिकुलैरिटी है जिसको अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक विशेष बात यह है स्टूडेंट्स कि जितने भी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं इनसे पहले कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। अक्सर आप देखते हैं कि कॉमा लगा हुआ नहीं आता, नहीं भी यूज़ किया जाता। लेकिन अगर सारे कंजंक्शंस के बीच में देखें कि कॉमा कहाँ लगता है तो कॉमा एडवर्सेटिव कंजंक्शन से पहले ही लगता है। और ये जब आप टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस करते हैं और कॉमा पंक्चुएशन का वहाँ पर डिमांड किया जाता है तो आप याद रखें कि कॉमा उन कंजंक्शन से पहले लगाएंगे जो मिड में लगते हैं और जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा दूसरा कंजंक्शन, तीसरा स्टिल। अब अगर हम इनके अर्थ की बात करें तो सभी का मतलब लेकिन है, परंतु है, किंतु है, बट इनके अपने आप में जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो देखते हैं स्टिल को, वह थक गया है फिर भी कार्य में लगा हुआ है। ही इज टायर्ड, आप ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज़ गॉट टायर्ड। स्टिल ही इज एंगेज इन हिज वर्क, स्टिल ही इज बिजी। स्टूडेंट्स, स्टिल वहाँ लगाते हैं जहाँ पर विरोधी तो रिजल्ट आ रहा है लेकिन साथ साथ इसके आप कहीं ना कहीं काम में अभी भी लगे हुए हैं। आपकी कंटिन्यूटी सिचुएशन में चल रही है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस टेंस से नहीं है। जैसे कि कहा गया थक गया है फिर भी काम में लगा हुआ है, तो थकन के कारण काम में लगा हुआ है। अब इसकी तुलना पिछले सेंटेंस से करें कि उसने बहुत मेहनत की परंतु फेल हो गया। तो फेल होने पर मेहनत का काम तो छूट गया ना, पहला काम हो चुका था, दूसरा काम बाद में हुआ। लेकिन इसमें काम लगातार पहले वाला अभी भी जारी है। तो आप देखते हैं कि ही इज टायर्ड, स्टिल ही इज एंगेज इन हिज वर्क। तो स्टिल वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर आपका कार्य पहले वाले से लेकर के दूसरी वाली क्लोज तक कंटिन्यू एंगेज्ड है, चल रहा है। इसके बाद एक नया कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ओनली। नया कुछ नहीं है, आप शायद पहली बार रहे हों।
ओनली का मतलब लेकिन होता है, लेकिन केवल उसका स्पेशल पॉइंट है। जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन की, कोई भी शारीरिक खेल खेलो। स्टूडेंट्स यहाँ पर खेल और लिख लीजिएगा आप, कोई भी शारीरिक खेल खेलो लेकिन पबजी मत खेलो। कोई भी शारीरिक खेल खेलो लेकिन पबजी मत खेलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन बनकर आएगी, प्ले एनी फिजिकल गेम, ओनली डू नॉट गेट एंगेज इन पबजी। और यू कैन से ओनली डोंट प्ले पबजी। स्टूडेंट्स तो ये थी ट्रांसलेशन हमारी कंपाउंड सेंटेंस बेस्ड। और स्टूडेंट्स इस ट्रांसलेशन के बाद अब हम अपने पार्ट 2 इस लेक्चर 2 के पार्ट 2 में आपको दूसरे 2 बचे हुए ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस पढ़ाएंगे। प्लीज़ देखते रहिए आप हमारी ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और 12th एंड 10th का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ देखते रहिए अपना चैनल, जो कि आपकी लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। और एक बार फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।